हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को नीट काउंसलिंग का इंतज़ार हो रहा होगा। इसमें जैसे न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर में निकाला हुआ है कि नीट जुलाई से पहले सप्ताह से होगी काउंसलिंग, सेशन पर पड़ेगा असर। जुलाई के पहले सप्ताह से होगी काउंसलिंग, सेशन पर पड़ेगा असर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हालांकि ये जो न्यूज़ है ये 29 तारीख का ही है, लेकिन इस हफ्ता में मतलब जुलाई स्टार्ट हो चुका है। आज 4 जुलाई है। आप लोग देख सकते हैं इस सप्ताह में जल्द ही राज्यों के शेड्यूल स्टार्ट हो जाएंगे। और काउंसलिंग के लिए जो इस बार कितने लोग इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 12.36 लाख छात्र पात्र हैं जो एबव रैंक के हैं। तो चलिए, इसमें हम सितंबर तक शुरू हो सकता है सत्र, मतलब जो टीचिंग स्किल है वो सितंबर से फर्स्ट ईयर वालों का स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा डिटेल हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो में इन तक बने रहेगा। और साथ में ये भी बताएंगे काउंसलिंग कैसे की जाती है, कितने रैंक तक हैं, तो आप कौन सा काउंसलिंग करें, डीम्ड यूनिवर्सिटी कोटा करें, ऑल इंडिया कोटा करें, स्टेट कोटा करें, क्या करें, वो भी हम इस वीडियो में क्लियर बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं नीट यूजी का रिजल्ट आए हुए करीब 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ। आमतौर पर रिजल्ट जारी होने के एक सप्ताह के भीतर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी दाखिले को प्रक्रिया शुरू कर देती, ताकि नया सत्र समय पर शुरू हो सके। इस देरी को लेकर छात्र और अभिभावक असमंजस में हैं। हालांकि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में नीट यूजी से जुड़ी एक सुनवाई के दौरान एनटीए के अधिकारियों ने बताया कि काउंसलिंग जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होगी। इस आधार पर कोर्ट ने सुनवाई को तेजी से निपटाने का आश्वासन दिया है। नीट यूजी का परिणाम इस साल 14 जून को जारी कर दिया गया था। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है साफ साफ कि एम्स बीएचयू की पूरी सीटों पर काउंसलिंग होने वाली है। और आमतौर पर काउंसलिंग 2 माह तक चलती है। ऐसे में संभावना है कि कॉलेज से पहले वर्ष का सत्र सितंबर से शुरू होगा, क्योंकि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो 2 मंथ तक जाता है। इन्होंने ये चीज़ बताया हुआ है। हम आपको और दिखा दें, यहाँ पे डेंटल और आयुष में भी इसी नीट के थ्रू ही आप जा सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डेंटल, आयुष और नर्सिंग में भी नीट से ही दाखिला होगा। मतलब आप जो डेंटल कोर्स होते हैं बीडीएस, आयुष में होते हैं बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, और नर्सिंग में जितने भी होते हैं बीएससी नर्सिंग, ये सभी में भी आपका नीट रिजल्ट से ही आपका मतलब एडमिशन होने वाला है। नीट रिजल्ट पे क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही। और कितना क्वालिफाइंग से, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाए। ऑलरेडी हमने इसका वीडियो बना दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे काउंसलिंग कराना होगा, या कौन सा रैंक में आपको किस काउंसलिंग को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीट इन 4 काउंसलिंग पर नज़र रखकर सीट सिक्योर कर सकते हैं। आप अगर इन 4 चीज़ों के काउंसलिंग पे आप अगर नज़र रखें कंटिन्यू, तो आपका सीट मिल सकता है। करियर गाइड के बारे में बताया, एमबीबीएस की 1.18 लाख और बीडीएस की करीब 26,000 सीटें हैं। बीडीएस में आपके 26,000 सीटें हैं, एमबीबीएस की 1,18,000 के आसपास सीटें हैं। इस साल 12 लाख हुई नीट क्वालिफाई, और 12 लाख बच्चे नीट को क्वालिफाई किए, ऑलरेडी हमको आपको बता चुके हैं। भास्कर एक्सपर्ट में बताया गया, डॉक्टर सरमन सिंह पूर्व डायरेक्टर हैं, जो इन्होंने बताया कि नीट यूजी का रिजल्ट आने के बाद अब सही काउंसलिंग प्रक्रिया का चुनाव करने का समय आ गया है। अक्सर स्टूडेंट अपनी रैंक तो चेक कर लेते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि उनके लिए कौन सी काउंसलिंग सबसे बेस्ट है। ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिए। उसके बावजूद छात्र सीट पाने को चूक जाते हैं। नीट यूजी के बाद मेडिकल कॉलेज से प्रवेश के लिए 4 तरह की काउंसलिंग आयोजित कराई जाती है। इसमें ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा, 4 तरीके के आपके काउंसलिंग हो सकते हैं। रैंक के आधार पर काउंसलिंग चुने कैसे, जैसे रैंक है ये संस्थान में बेस्ट विकल्प क्या है। अगर आपका रैंक 50,000, 1 से 50,000 तक है, तो आप ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 1 लाख के अंदर है अगर आपका रैंक, तो आप राज्य कोटा काउंसलिंग मतलब स्टेट कोटा काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। और 50,000 से 2 लाख के बीच में तो आप राज्य मतलब स्टेट प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 लाख से भी ऊपर है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट कोटा प्राइवेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सीटें मिलने की चांसेस रहेंगी। तो ये जो मेन पॉइंट है यहाँ पे यही है, यहाँ पे मेन पॉइंट यही है कि आप इसमें ये टेबल के अनुसार ही आप काउंसलिंग करिएगा। आपका 2 लाख से ऊपर है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में करिएगा। 2 लाख और 50,000 के बीच में तो आप स्टेट प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में करिएगा। 1 से 1 लाख के बीच में तो आप स्टेट कोटा काउंसलिंग, और 1 से 50,000 तक ऑल इंडिया कोटा करिएगा। अब यहाँ पे चारों टाइप के डिटेल में थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताया गया है कि आपको कैसे काउंसलिंग कराना है पूरे देश के लिए। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो कि पूरे देश के लिए। इस काउंसलिंग में देश की सरकारी मेडिकल कॉलेज की 15% सीटों पर एडमिशन मिलता है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इस आयोजित करती है। इससे एम्स, जेएम पर, बीएचयू, एमयू,
जैसे टॉप मेडिकल संस्थान में एडमिशन मिल सकता है। अगर आपको रैंक, यहाँ पे है रैंक के बारे में दिया हुआ है, रैंक 50,000 तक है तो आप इसमें हिस्सा ज़रूर लें, मतलब 50,000 रैंक तक है तो आप इसमें हिस्सा लें। अब सेकंड है आपका राज्य के लिए, मतलब स्टेट कोटा के लिए। देश भर के सभी राज्य सरकारों अपने राज्य के छात्रों के लिए 85% सीटों पर काउंसलिंग कराती है। इसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सरकारी के साथ साथ कई प्राइवेट कॉलेज भी इस काउंसलिंग में शामिल होते हैं। जिन छात्रों की रैंक ज़्यादा है उन्हें भी अपने राज्य की काउंसलिंग ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि उस स्टेट में मिलने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे 85% सीटें की बात की गई है और यहाँ पे 15% सीट का ही बात किया गया है। थर्ड आता है डीम यूनिवर्सिटी काउंसलिंग या प्राइवेट संस्थानों के लिए। देश की बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे मणिपाल, डॉक्टर डी.वाई. पटेल आदि की सीटें इस काउंसलिंग में शामिल है। यह काउंसलिंग एमसीसी द्वारा होती है। इन सीटों की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन रैंक ज़्यादा होने पर भी इनमें सीट मिलने का मौका रहता है। मतलब रैंक आपका जैसे 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के बीच में, तब भी आपको सीट मिल सकती है। प्राइवेट और मैनेजमेंट कोटा, जिनकी रैंक 2 लाख से ज़्यादा हो तो वो प्राइवेट कॉलेज की मैनेजमेंट या एनआरआई कोटा के सीट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सीट मिलने का संभावना भी बहुत ज़्यादा होता है। काउंसलिंग कॉलेज भी राज्य स्तर पर की जाती है, मतलब स्टेट के लेवल पे ही आपका काउंसलिंग भी होता है। मेडिकल के सभी कोर्स में नीट से ही होता है प्रवेश। देश के 780 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 1,18,190 सीटें हैं। इसके अलावा 329 डेंटल कॉलेज में 27,618 बीडीएस की सीटें हैं। नीट से मेडिकल संभावित सभी कोर्स में एडमिशन मिलता है। इसमें एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिकल, बैचलर ऑफ सर्जरी बीडीएस, बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीओएमएस बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल एंड सर्जरी। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियरली आपको दिखाया गया है। बीओएमएस का हो गया और ये सभी चीज़ें हैं। इस साल 12 लाख छात्र नीट क्वालिफाई हुए, जैसा कि हमको पहले भी बताया। स्टूडेंट टिप, अगर राज्य डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो राज्य कोटा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास राज्य डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपको राज्य कोटा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इस तरीके से आप काउंसलिंग करा सकते हैं यहाँ पे मेडिकल के सभी कोर्सेस। अगर आपका रैंक, जो आपका ये टेबल है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। इस टेबल के थ्रू ही रैंक के आधार पे आप काउंसलिंग कराइए। जैसे फिर से बता दे रहे हैं, 1 लाख से 50, एक रैंक से 50,000 के बीच में ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग कराइए। 1 से 1 लाख के बीच में तो राज्य कोटा काउंसलिंग, 50,000 से 2 लाख तक है तो राज्य प्राइवेट कोटा काउंसलिंग, और 2 लाख से ऊपर है तो आप डीम यूनिवर्सिटी या मैनेजमेंट कोटा में जा सकते हैं। और ये पीडीएफ हमको टेलीग्राम चैनल में, ये जो पेपर का है न्यूज़, ये टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, हम इतना हम बताना चाहते थे। और आपको ये भी बताएंगे कि चैनल पे नए हैं तो सारी चीज़ों का अपडेट मिलेगा। काउंसलिंग कैसे स्टार्ट हो रही है, पूरा काउंसलिंग का। अभी तक मैं कुछ कारणवश वीडियो नहीं बना रहा था, किसी दूसरे काम में फंसा था, वो थोड़ा सा अलग सिचुएशन था, इसलिए उसके लिए सॉरी। लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आपका आएगा, काउंसलिंग के ऊपर आएगा, कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, रैंक के ऊपर, कट ऑफ, कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी। थैंक यू।